दोस्तों अभी अभी मैंने धुरंधर मूवी देखी है और उसकी कहानी इतनी शानदार है और उसमें कैरेक्टर्स इस तरह से प्ले किए गए हैं कि अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि 1 मिनट भी ऐसा बीतेगा जब आप अपनी नज़र स्क्रीन से हटा पाएँ। और इसके पीछे जो ख़ास बात है वो ये है कि जो मेजर मोहित शर्मा का कैरेक्टर रणवीर सिंह ने प्ले किया है उसकी कहानी बहुत रोचक है। आप समझिए कि एक व्यक्ति पाकिस्तान में जाता है और वहाँ के अंडरवर्ल्ड और माफिया में एंटर करता है और वहाँ पे अपना एक बड़ा कद बनाता है और किसी को आइडिया तक नहीं लगता है कि ये व्यक्ति एक स्पाई हो सकता है। निश्चित तौर पे बहुत ही ख़तरनाक कैरेक्टर है और ये सोच के ही अपने आप में रोमांच पैदा होता है कि कोई रियल लाइफ में भी इस तरह की बहादुरी या कारनामा कर सकता है। बॉलीवुड जिस तरह की फिल्म बनाता है उसमें इस तरह की डेयरिंग तो नहीं की जाती है। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम सनी देओल की बात करते हैं तो उनके लाइफ में सबसे बड़ी जो फिल्म है गदर, उसका नाम लेते हैं और एक बहुत ही ख़ास जगह रखती है गदर मूवी। गदर मूवी में जिस तरह से पाकिस्तान को दिखाया गया था, जिस तरह से पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया गया था पिक्चर में, निश्चित तौर पर भारतीय ऑडियंस को फिल्म पसंद आई थी और यही कारण था कि गदर एक बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड को प्रोपोगेंडा वुड भी कहा जाता है, जहाँ पर पिक्चर हिट होने के बाद सनी देओल का करियर या उनका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए था, उनको बॉलीवुड में फिल्में मिलना ही बंद हो गया और धीरे धीरे वो बॉलीवुड से एकदम गायब से हो गए। अभी समय बदला, वक्त बदला, दौर बदला और ऑडियंस की प्रेफरेंस भी बदली और फिर से सनी देओल की एक्टिंग स्किल को लोगों ने सराहा और हालिया जो उनकी फिल्म आई थी वो निश्चित तौर पर हिट थी और इस बात को साबित करती थी कि नहीं, सनी देओल एक ग्रेट एक्टर हैं। और इसी तरह से रणवीर सिंह भी एक बेहतरीन एक्टर है। ये फिल्म ने इस बात को साबित कर दिया है कि कहानी भी बहुत बेहतरीन है। अब देखना ये होगा कि क्या रणवीर सिंह को भी अच्छे एक्टिंग का या अच्छी मूवी का फ़ायदा मिलता है या वो भी बॉलीवुड से गायब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो मूवी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, अच्छी ओपनिंग है और ख़ास तौर से मैंने देखा और ये मूवी देख के ऐसा लगा कि 1 मिनट भी आपको हिलने का मौका नहीं मिलेगा। और जिस तरह से उसमें कैरेक्टर्स हैं, जैसे संजय दत्त ने कैरेक्टर प्ले किया है, अक्षय खन्ना ने प्ले किया है, निश्चित तौर पर वो ग्रेट एक्टर्स हैं और जितनी देर उनके स्क्रीन पर प्रेजेंस रहती है या उनके इर्द गिर्द जब कहानी चलती है तो ध्यान एकदम स्क्रीन से चिपक जाता है। इस तरह का कैरेक्टर है। पिक्चर देखने में मज़ा आया और साथ ही इस बात को भी हमको देखने को मिला कि जो पाकिस्तान है, जो ISI है, किस तरह से मिशन को अंजाम देता है, किस तरह से उनके देश में चीज़ें चलती हैं। निश्चित तौर पर एक आदित्य धर जी के द्वारा एक डेयरिंग मूव था और रणवीर सिंह के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से कैरेक्टर को प्ले किया गया है। रणवीर सिंह की कुछ मूवीज़ हम देखें तो ज़रूर फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जिस तरह से वो रोल को प्ले करते हैं और जिस तरह से वो कैरेक्टर को जीते हैं, निश्चित तौर पर ये इस बात को साबित करता है कि कई बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, लेकिन रिमार्केबल एक्टर, चाहे वो बाजीराव मस्तानी की बात की जाए, चाहे वो इसी मूवी की बात की जाए, रणवीर सिंह ने डेफिनेटली साबित कर दिया है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट एक्टर ऑफ दिस एरा एंड डेफिनेटली दिस मूवी इज़ वर्थ वॉचिंग। आप इस मूवी को देख सकते हैं और पाकिस्तान पे बेस्ड जो मूवीज़ होती हैं, ख़ास तौर से मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। मतलब जितनी भी पाकिस्तान पे मूवी बनती हैं मैं उनको बहुत प्रेफरेंस के साथ नहीं देखता, लेकिन ये कहानी एक हीरो को मेजर मोहित शर्मा उनको डेडिकेटेड है। मतलब ग्रेट स्टोरी और जिस तरह से पूरी ईमानदारी से मोहित शर्मा के कैरेक्टर के इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है और जिस तरह से इसको कहानी को सामने स्क्रीन पर रखा गया है, कह सकते हैं कि बिल्कुल जस्टिस हुआ है, कहानी के साथ जस्टिस हुआ है मोहित शर्मा के उस लिविंग लीजेंड के साथ जो अब लोगों के बीच जाएगा। क्या होता है कि जो मूवीज़ होती हैं वो आम लोगों तक पहुंचती हैं, वो डिफरेंट जनरेशन्स तक, डिफरेंट एरा तक पहुंचती हैं और मेजर मोहित शर्मा के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता है कि एक शानदार मूवी और एक बार फिर से लोग मोहित शर्मा के नाम को सर्च कर रहे हैं और उनके इस डेयरिंग मूव को, उनके इस डेयरिंग लाइफ को समझने का मौका मिल रहा है। और निश्चित तौर पर हमें गर्व होता है अपने इंडियन आर्मी पर और इस तरह के स्पाइस पर जो लगातार अपने जान को जोखिम में डालकर हमें दिन रात प्रोटेक्ट करते हैं। मेजर मोहित शर्मा के बारे में या इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।